रामानंद राजभर जनपद मऊ का ही रहने वाला हूँ। हम कार्यवाहक प्रमुख महासचिव हैं अखिल भारतीय राजभर संगठन के, और चूँकि अखिल भारतीय राजभर संगठन का कार्यकाल पहले 2 वर्ष का चलता था हमारा, अब 3 साल हम लोगों ने करा लिया रजिस्ट्रार ऑफिस से, तो उसी से राष्ट्रीय कार्यकारिणी के चुनाव से संबंधित ये नेशनल कार्यक्रम आज आपके मऊ में है। और ये हम लोग तय करेंगे कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी का चुनाव कहाँ किस शहर में होगा, जो आज चर्चा हो रही है। अभी हम लोगों ने तय किया है, सब लोगों ने मिलकर, चूँकि यहाँ 21 की टीम से 14 लोग उपस्थित हैं, कोरम हमारा पूरा है। हमारे दोनों वरिष्ठ और वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी, दोनों सांसद जी भी हैं, और हम सभी 3 घंटे से ज़्यादा हो गया समय चर्चा इसी में चल रहे हैं। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में समाज का भला कैसे होगा और राजभर संगठन समाज के हित में क्या क्या करने वाला है, ये हम आप सबको जानकारी भविष्य में दे देंगे। जी, आज किन किन बिंदुओं पे मुख्य चर्चाएं की? आज बिंदुओं तो हमारे लिए सबसे दुखद हुआ कि राजभर समाज का आज 77 साल की आज़ादी में कोई भी ऐसा भारत में सरकार नहीं आई, उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं आई जो हमारे समाज के हित में कुछ करे। राजनीति तो कराई, सांसद मंत्री विधायक बहुत सारे बनवाए लोगों को, लेकिन जो गांव के लोग हैं, जो ज़मीनी हकीकत है, उससे सारे दल हमसे मुंह मोड़े हुए हैं। अब हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर हम किसका समर्थन करें। आने वाले समय में हमारे लिए तो सभी बराबर हुए, चाहे पहले रहें चाहे आज कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे गाँव की स्थितियाँ हैं, जो हमारे लोगों की सेवाएँ हैं, शिक्षा है, नौकरियाँ हैं, या इस तरह से जो विकास का सबसे प्रचंड स्थान है जहाँ से पूरे भारत के हर व्यक्ति का अधिकार होता है, उससे हम कोसों दूर हैं। इसलिए आज हम लोग मंथन उस पर भी करेंगे कि समाज का भला जो पार्टी अपने घोषणा पत्र में डालेगी या समाज के हित में जो काम करेगी, हम उसका समर्थन करने की कोशिश करेंगे, जैसा कि हमारी कार्यकारिणी तय करेगी। आप कह रहे हैं कि राजभर समाज में हमको जितने भी विधायक और सांसद बनाए, लेकिन कुछ काम नहीं किया जी। लेकिन लोग कहते हैं कि राजभर लोगों का ब्रांडिंग कर दिया राजभर, प्रकाश राजभर ने। नहीं, ओम प्रकाश जी 2002 से अपनी पार्टी का गठन किए, और राजभर समाज के हमारे नेतृत्व के लोग काफ़ी पहले विधायक हमारे 1980 में बने थे, मान लीजिए दूधनाथ जी आजमगढ़ से। तो ओम प्रकाश जी चूँकि सुलदेव जी का एक हम लोग जिनको आराध्य मानते हैं, उनके वजह से वो अपनी पार्टी का निर्माण चला रहे हैं और अपने लोगों को, हमारे लोगों को अपने जालों में फंसा रहे हैं। उन्होंने तमाम मंचों पर कसम खाया कि मैं असली बाप का औलाद हूँगा तो मैं ज़िंदगी भर इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, लेकिन इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनका बेटा बांसडीह से लड़ा, बलिया से, उनका बेटा बनारस से लड़ा जाके, उनका बेटा घोसी से लड़ा। इसका मतलब यही हुआ कि आप सभी लोग समझ लीजिए कि राजभर समाज का अगर भला वो चाहते तो यहाँ के लोकल को लड़ा दिए होते, तो हो सकता है कि सांसद बन गया होता। इसी तरह से बलिया का लोकल लड़ता था, सांसद बन के विधायक बन गया होता। तो भाई अब उनकी मर्जी, हम लोग उस पर कमेंट नहीं करेंगे, उनके भला राजभर का उनसे नहीं है। क्या राजभर को गुमराह कर रहे हैं क्या? बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं। आज तक सत्ता में होते हुए, चाहे अखिलेश जी के साथ रहे, चाहे जोगी जी के साथ सत्ता में उन्होंने किया, लेकिन कभी भी वो इस विषय पर नहीं देखे कि इस समाज का भला भी कुछ हो सकता है। तो भाई उनकी मर्जी, हम लोग उन पर कमेंट करके क्या करेंगे? हम अपना काम करने जो हमें करना है। जी। तो अभी 2027 में राजभर समाज किधर जा रहा है? 2027 में राजभर समाज जो हमारा संगठन तय करेगा, हमारे वरिष्ठ लोग तय करेंगे, हम उस पर अगली प्रक्रिया करेंगे। लेकिन जो मेरा पर्सनल सुझाव है, हम निश्चित चाहेंगे कि जो इस समाज के भले के लिए बात करेगा, हम उसके साथ जाएंगे, चाहे वो कौन है ये हम नहीं जानते हैं। वो अपने घोषणा पत्र में डाले, राजभर समाज को नेता बनावे न बनावे, लेकिन पूरे समाज का भला अगर करने की कोशिश करे तो हम उसके साथ काम करेंगे।